और खबर भोपाल से मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अहम बैठकें लेंगे। राजधानी में 2 अहम बैठक होगी। सीएम आवास में आगामी योजनाओं को लेकर मीटिंग होगी। योजनाओं के प्रारूप और बजट पर चर्चा इसमें की जाएगी। पहली बैठक में नई योजनाओं के प्रारूप पर चर्चा होगी। दूसरी बैठक में प्रस्तावित योजनाओं के ग्रोथ पर मंथन किया जाएगा। तो 2 महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेंगे। पहली बैठक की अगर बात करें तो जो नई योजनाएं हैं उनके प्रारूप पर चर्चा होगी। कैसे योजनाओं को अमल पर लाना है, कैसे धरातल पर पहुंचना है, क्या इनका प्रारूप रहेगा, इसको लेकर चर्चा होगी। दूसरी बैठक में जो योजनाएं अभी प्रदेश में संचालित हैं, किस तरीके से कामकाज हो रहा है, योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है या नहीं, ग्रोथ पर मंथन किया जाएगा। दूसरी बैठक में जो संचालित योजनाएं हैं उनकी किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, कैसे क्रियान्वयन हो रहा है, उसको लेकर चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज एट डिजिटल। अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, अगर बात करें तो प्रदेश सरकार की कोशिश लगातार रहती है कि योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिल सके। आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें हैं। पहली बैठक रखी गई है जिसमें नई योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। दूसरी बैठक में जो प्रस्तावित योजनाएं हैं उसके ग्रोथ पर चर्चा होगी। क्या अपडेट है दोनों बैठकों को लेकर आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने दौरे कर रहे हैं और कई विकास कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन और लोकार्पण में प्रदेश के कई शहरों में, जिलों में कर चुके हैं। और आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल ही वे भोपाल के पास सीहोर का और जबलपुर के सिहोरा का दौरा करके लौटे हैं और दोनों ही जगह उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगातें देने के साथ साथ आने वाले समय में जो योजनाएं आने वाली हैं उनका भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। और जहां तक आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में ही रहेंगे और शाम को लगभग 4 बजे के बाद वे मैराथन बैठकें लेंगे और 2 महत्वपूर्ण बैठकें आज मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। और इन बैठकों की बात करें तो इसमें सरकार आगे के रोड मैप पे सरकार के वे चर्चा करेंगे और योजनाओं की जानकारी लेंगे। और जहां तक बात करें तो पिछले ही दिनों जो 2 कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें सरकार विरासत से विकास जो अभियान चला रही है उसको लेकर कैबिनेट की बैठकें हुई है। भले से वो इंदौर की बैठक हो कैबिनेट की जो राजवाड़े में हुई थी और इंदौर की महारानी रही देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित थी। इसी तरह जो पचमढ़ी में बैठक हुई वो वहाँ के राजभवन में हुई थी और राजा भभूत सिंह जिन्हें सतपुड़ा की पहाड़ियों का छत्रपति शिवाजी महाराज कहा जाता तो उनकी स्मृति में हुई थी। तो सरकार जहाँ विरासत को सहेज कर रखने की बात कर रही है वहीं आगे के विकास को लेकर भी वो अपना रोड मैप तैयार कर रही है जिससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले। और आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री शाम को लगभग 4 बजे मुख्यमंत्री निवास भोपाल में 2 महत्वपूर्ण बैठक लेंगे जो विकास यानी डेवलपमेंट से संबंधित रहेगी। और पहली बैठक की बात करें तो पहली बैठक में मुख्यमंत्री नई योजनाओं के कार्यों पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा उन योजनाओं में क्या बजट का आवंटन होना है, इसके अलावा कार्यस्थल पे वो योजनाएं किस तरह लागू होंगी, इस पे एक बड़ी बैठक लेंगे और कई विभागों के अधिकारी उनके साथ शामिल रहेंगे। हाल ही में सरकार इंदौर की कैबिनेट की बैठक में मेट्रोपॉलिटन सिटी का प्रस्ताव लेके आई है और इस प्रस्ताव पे भी मुख्यमंत्री आज नई योजनाओं को साथ में जो लेंगे उनमें चर्चा में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बात करें तो दूसरी बैठक रहेगी जो योजनाएं सरकार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, भाजपा सरकार लगातार चला रही हैं उन योजनाओं की वे प्रगति के बारे में जानकारी लेंगे कि ये योजनाएं कितनी आगे बढ़ी है। उन्होंने जो भूमि पूजन और शिलान्यास लगभग 1 साल पहले किए थे वो कहां तक पहुंचे हैं, कितने कंप्लीट हुए, कौन कौन से काम कंप्लीट हुए, कौन कौन से काम इनकम्प्लीट हैं। इसके अलावा वे आगे की जो समस्याएं आ रही है पुरानी योजनाओं में उनके समाधान पे भी चर्चा करेंगे। और देखा जाए तो दोनों ही बैठकों में मध्य प्रदेश सरकार के कई विभागों के जिनमें स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, नगरीय प्रशासन, शिक्षा आदि कई विभागों के अधिकारी उनके सामने रहेंगे। और आज रविवार होने के बाद मुख्यमंत्री 2 बैठक ले रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री निवास में और ये सभी बैठक जनता की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए। तो आप समझ सकते हैं छुट्टी का दिन होने के बाद भी मुख्यमंत्री आज एक्शन में दिखेंगे और लगभग 4 बजे जो उनकी बैठकें शुरू होंगी वो लगातार चलेंगी एक के बाद।
बिल्कुल अनिरुद्ध, अगर बात करें, मोहन सरकार की यही खासियत है कि गुड गवर्नेंस पर फोकस रहता है। लाभार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, इसकी कोशिश सरकार की तरफ से की जाती है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, कोई भी योजना हो, धरातल पर कैसे कामकाज हो रहा है, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री अपडेट लेते हैं। अगर किसी विभाग में या फिर किसी योजना में लापरवाही या कोताही बरती जाती है, अधिकारियों की तरफ से ठीक तरीके से कामकाज नहीं किया जाता, तो मुख्यमंत्री एक्शन में भी नजर आ सकते हैं। तुरंत कार्रवाई भी और हिदायत भी अधिकारियों को दी जा सकती है। आज दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस के अधिकारियों को न केवल ट्रांसफर किया, बाकी उनकी निंदा भी की जो उन्होंने जनता के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसी तरह जब भी सरकार के सामने कोई अनियमितता या कोई योजना में गड़बड़ी की बात आती है तो वो तुरंत एक्शन लेने का दावा भी करती है और दावा सच भी साबित होता है, एक्शन हुआ भी है। और जहां तक बात करें तो आज की बैठक महत्वपूर्ण बैठकें हैं, दोनों बैठक, और इनमें सरकार ने अभी हाल ही में भारी भरकम बजट पेश किया है। बजट का अलॉटमेंट होना शुरू हो गया है। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो भोपाल में हुई थी, उसमें उद्योगपतियों के कई प्रस्ताव आए थे, उद्योग घरानों के कई प्रस्ताव आए थे, विदेशों से कई प्रस्ताव थे, उन्हें भी ज़मीन पे लाना है। सरकार ने इसमें काम करना शुरू कर दिया है। तो GIS के प्रस्तावों पे भी मुख्यमंत्री अधिकारियों से, खासकर उद्योग विभाग और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से फीडबैक ले सकते हैं और आगे के रोड मैप पे उन पर चर्चा कर सकते हैं। तो आज मध्य प्रदेश सरकार एक महत्वपूर्ण बैठकें करने जा रही है, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठकें होंगी। लगभग 4 बजे ये बैठकें मुख्यमंत्री निवास भोपाल में शुरू होंगी, जो कि लंबे समय तक चलेंगी। और सरकार इसमें यही चाहती है कि नई योजनाएं कौन सी हैं और पुरानी योजनाओं की क्या स्थिति है और आगे का रोड मैप, और खासकर जनता के लिए रोड मैप क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री और उनकी टीम स्पष्ट कर चुकी कि उनकी सबसे पहली जवाबदारी मध्य प्रदेश की जनता के प्रति है। बिल्कुल, और योजनाओं को लेकर फीडबैक आज मुख्यमंत्री लेंगे अधिकारियों से। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।